गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से हम एचसीएफ लाए हैं, जो कि दोनों का दोनों महत्वपूर्ण है। ये दोनों क्वेश्चन यदि परीक्षा में आ जाता है तो बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है और बना नहीं पाता है। आज हम इसको बेसिक बाय ट्रिक के माध्यम से दोनों चीज बताएंगे कि आपको कम समय में किस तरह से हल करना है। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 272 है। यदि उसका महत्तम समावर्तक 34 हो तो वे संख्या क्या है। यानी दो गो संख्या है, दोनों संख्या का योग कितना दिया है, 272 दिया है। अब कह रहा है कि उसका महत्तम समावर्तक 34 है, तो वे संख्या क्या है, दो गो संख्या का निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम माना कि दो संख्याएं x और y है। क्या है, x और y है। इस तरह से x और y मानेंगे। अब देखिए महत्तम समावर्तक का मतलब होता है कि यानी कि क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक यानी इसमें भी कॉमन है, x में भी कॉमन होगा और y में भी कॉमन होगा। तो इस तरह से निकल के आ जाएगा 34x प्लस 34y बराबर किसके, 272 के, 272। अब देखिए इसमें 34 जो है कॉमन ले लीजिए, x प्लस y बराबर 272। अब देखिए x प्लस y बराबर 272 बटा कितना हो जाएगा, 34। अब इसको काटिए तो इसका आधा 1 और ये हो जाएगा 3 दूना और 6 दूना, इसका आधा 17। 17 को 8 बार पढ़िएगा तो 136 हो जाएगा। यानी x प्लस y का मान आपका निकल के आ गया 8। अब देखिए x प्लस y का मान जो निकल के 8 आया है, इसका दो वो जो है अभाज्य गुणनखंड, सहवाज गुणनखंड होना चाहिए। सहवाज संख्या उसको कहते हैं जो अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, यानी दो खंड जो होगा सह अभाज्य होगा। अब मान के चलिए हम 1 रखते हैं और 7 रखते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। यानी सह अभाज्य में अगर इस दोनों को लाते हैं तो एक खंड क्या निकल के आएगा, 1 आएगा और 7 आएगा। दूसरा यदि हम दे कर देखते हैं तो देखिए 2 और 6 लाते हैं, ये दोनों को काट रहा है, इसलिए सहवाज ये नहीं होगा। 3 और 5 लाके देखते हैं, 3 और 5 लाके देखते हैं तो 3 और 5 भी होगा, 3 और 5 भी होगा, क्योंकि ये दोनों भी सहवाज है। 4 4 तो निश्चित रूप से नहीं होगा। अब देखिए हम ये दोनों में चेक करके देखेंगे कि 3 वाला ये पहाड़ा 34 वाला 3 से गुना किया है कि नहीं। इसमें 34 गुना अगर 3 करते हैं, 34 गुना 3 करेंगे तो इसमें हमको पता चल रहा है कि इसमें है दिया 4 या 12, 3 3 9 1 10, 102 देखिए कहीं ऑप्शन में दिया है, शुरुआती में नहीं दिया है, इसलिए इसका खंड नहीं किया होगा। इससे हम देखते हैं तो 34 हमको देखने के लिए कहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। इसको डायरेक्ट हम मार सकते हैं कि डी आंसर होगा। अब देखिए 34 एक हो गया खंड क्या, 34 और 34 गुना दूसरा खंड जो है 7 से हम करेंगे, 7 चौका 28, बकिया कितना रह गया 2, 7 या 21 2 23, देखिए 238 आ गया। रिक्वायर्ड आंसर आपको निकल के आ जाएगा। आपका निकल के क्या आएगा, निकल के यहीं आ जाएगा। अब देखिए अब इसको अगर ये तो इतने लॉन्ग विधि हुआ, अब क्या करना है, यदि शॉर्ट में बनाना चाहिएगा तो यहाँ देखिए इसको काटिए, डायरेक्ट इसी में काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा। कितना बार में, 8 बार में कटेगा। जब 8 बार में कट गया तो दो संख्या है, दो संख्या सहभाज्य होना चाहिए। तो पहला कितना आ रहा है, 1 और 7 आ रहा है, और दूसरा जो आएगा 3 और 5 आएगा। अब देखिए 34 वाला 1 वाला पहले हम देखेंगे, 1 वाला देखिए सिर्फ इसमें मिल रहा है। अब 3 वाला हम देखते हैं कि 3 वाला है कहीं, 4 तिया 12, बाकी 1 3 तिया 9 1 10, 102 कहीं ऑप्शन में देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। तो डायरेक्ट मानिए आपका आंसर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
डी, इतना करने का जरूरत नहीं है। ये तो बेसिक हुआ था। और इसको डायरेक्ट हिट कीजिएगा, काटिएगा और 2 गो सहवाज गुणनखंड निकाल लीजिएगा, ऑप्शन से पता कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोहा अधिकतम संख्या जो 324, 486 तथा 513 को पूर्णतः विभक्त करती है, कौन सी है? अधिकतम का मतलब होता है दोस्तों, अधिकतम मान जहां पूछेगा वहां महत्तम समावर्तक निकालना है, न्यूनतम पूछेगा तो वहां लघुत्तम समावर्तक निकालिएगा। अब कहा यहाँ क्या कर रहा है, अधिकतम। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया पहली, यानी 324 से भागा किस में देंगे, 486 में 324 से भागा देते हैं। एक बार हम देते हैं 324। अब देखिए यहाँ क्या निकल के आ रहा है, अब ये आ जाएगा किस तरह, इस तरह यहाँ आ जाएगा। और इसको काटिएगा 2 बार, देखिए देखते हैं तो 2 दूना 4, 16 दूना 32। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, यानी 162 ये हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरी संख्या में दूसरी संख्या से भागा देंगे, तीसरी संख्या में दूसरे से भागा देंगे 486। एक बार लगाएं 486, 10 3 13, 713। यहाँ 10 2 12, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ सिर्फ इससे पंचा ले लेते, यहाँ सिर्फ हो जाएगा 0, तो 10 10 में से 8 गया 2। अब इसको लाइएगा, किसको, इसको ले लाए 486 को। अब देखिए एक बार लगाइए 27 का 27। अब देखिए यहाँ 1 यहाँ 2, अब इधर 6, 87 2 16, 87 2 16, यानी 8 बार पढ़िएगा तो ये आपको कट जाएगा। अब देखिए यहाँ एक आ रहा है 162 और दूसरा आ रहा है 127। अब ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, किसका किसका, 27 और 162 का। 27 और 162 का निकालेंगे तो 27 से भागा दे दीजिए इसमें, किससे, 27 पर 27 6 बार, 27 6 बार काटिएगा, ये देखिए पूरा पूरी कट गया, यानी 900 निकल के इसका आ गया 27। 27 ऐसी संख्या होगा जो कि सभी तीनों को विभक्त करेगा। 27 बड़ा से बड़ा संख्या है जो कि तीनों को विभक्त करेगा, इसको भी विभक्त करेगा, इसको भी विभक्त करेगा, इसको भी विभक्त करेगा, यानी निकल के आ गया है रिक्वायर्ड आंसर बी। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक निश्चित रूप से कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से लिंक पहुंचेगा। जय हिंद।